अस्सलामुअलैकुम सर। जी देखते हुए सबसे पहले हाई स्कूल संगरबनी के स्टूडेंट फयाज अहमद हमारे इनको दावत देता हूँ ये तिलावत कुरान शरीफ से आशनास करें। वो जगह होगी जहाँ पे हमारे पटवारी साहब, VRW साहब, जेई जो PHE के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, एक ही छत के नीचे वो सारे लोगों से मिलेंगे। नहीं तो क्या होता था सर, वो होते थे, हल्के में होते थे, लेकिन लोगों को उनका एड्रेस पता नहीं होता था कि किस घर में है। तो आज के बाद ये होगा कि जो ये पंचायत सेक्रेटरीट है, एक ही छत के तहत ये सारे ऑफिसर्स जो है, ऑफिशियल्स जो है पंचायत लेवल के आपको मिल जाएंगे। एक अहम बात है। और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की जहाँ तक बात अडॉप्ट करनी थी हर किसी पंचायत के लिए, और संगरवनी के लिए इन्होंने सब 2 टीम्स अडॉप्ट की है आज। एक तीसरी डिमांड है हमारे ही धारी त्राग में एक पुल है जहाँ पिछले दिनों एक जान भी चली गई। अगर वहाँ पुल होता तो जान जाया नहीं होती, वहां वो पुल बनना चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड है हमारा संगरवनी स्कूल यहाँ बैठा है जनाब, जिन्हें डिमांड है, बड़े बड़े नेता लोग यहाँ आए, बड़े वादे कर हमसे वोट लिए, हम आपको हायर सेकेंडरी देंगे, बड़े बड़े वादे किए लेकिन झूठे साबित हुए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके हिसाब से हमारी स्कूल की हायर सेकेंडरी। यहाँ हॉस्पिटल का मसला है सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हमारे बच्चों को यहाँ से कंप्यूटर सीखने के लिए या पुलवामा जाना पड़ता है, या किलत जाना पड़ता है, या पकड़पुरा जाना पड़ता है। यहाँ संगरवनी में एक सेंटर बनना चाहिए। हमारा खूबसूरत इलाका है, जैसे हमारा पहाड़ों में बटन तो हो रहे हैं, हमने किया है सर। वो रिसेंटली इनकी जो डिमांड थी तो उसको हमने बोला कि वो किसको भेजा, उसको उसका नाम है सर हमीद। आज यही होना चाहिए ना, कहाँ जगह जो आज इनकी डिमांड है उसमें कौन मुलाजिम है सर? अब वहाँ पे नहीं ना, वो रिटायर हो गए ना सर हमारे, ये रिटायर हो गए। अब अब्दुल हमीद को हमने कर किया है। कहाँ है? आज तो आया नहीं, उसको कन्वे किया आपने? PMAY में जो है वो घर मिलना चाहिए, जो PM आवास का घर होता है वो जो है वो मिलना चाहिए। अब आपको तय करना है, लड़ाई नहीं करनी है कि इसको देना है या इसको देना है। आपने तय करना है अपने लेवल पे, अपनी पंचायत के तहत ग्राम सभा करवाएं, और उस ग्राम सभा के तहत जो भी हमारे मोस्ट एलिजिबल जो भी है, उन सबको जो है वो आपने PMAY का आवास जो है वो इस साल देना है। दूसरी PM किसान की अगर बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, तो रोड कनेक्टिविटी का आपका जो भी हैबिटेशन यहाँ बचा हुआ था, यहाँ पे हमारे अस्सी साहब बैठे हैं, तो एक कमेटी हमने DDC मेंबर अशगोज शाहजहान, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन अशगोज रवीना जी, हमारे BDO अशगोज, बाकी जितने भी हमारे सरपंच साहिबान हैं और हमारी जी इज्जत अवाम यहाँ पे बैठी हुई है, मैं आप सबका खैर मकदम वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कनेक्टेड हैबिटेंट्स जितने भी हमारे हैं, उन सबको जो है बस्तियां जो कनेक्ट नहीं हुई है उन सबको हम कनेक्ट करेंगे, और जो छूट जाएंगे वो डिफरेंट स्कीम्स के अंदर जो है उनको डेवलप करेंगे। बाकी दूसरी चीज ये है कि मैं आपको फिर से ये चीज बोल रहा हूँ कि ये बन जाए। यहाँ पे खासकर जो हमारे टीचर साहिबान हैं, जो पंचायत के लोग हैं, तो वो ये कोशिश करेंगे, इस बार तो हम इसको सैंक्शन कर ही रहे हैं कि आपका ये मॉडल हायर सेकेंडरी बनेगी, तो आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करवाएं। दूसरा अभी जो प्ले ग्राउंड की बात की इन्होंने नमलान में, तो हमारे DFO साहब यहाँ पे, शेख साहब यहीं पे हैं, तो हम इन्हीं को ही जो है वो ग्रांट जो है वो दे देंगे। ये अपने लेवल पे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ही इसको डेवलप करेगा, और जो है वो लोगों के लिए इसको इंश्योर करेगा कि इसमें लोग जो है वो अपना स्टेज खेलते रहें। तो हम इन्हीं को ही मैं ग्रांट जो है वो सैंक्शन करके इन्हीं को ही दे दूंगा। बाकी आपने जो सड़कों की बात कही, बिजली की बात कही, पानी की बात कही, तो आपका ये ब्लॉक जो है, इसको एस्पिरेशन ब्लॉक बनाने का मकसद ही यही है कि आपकी सारी चीजें जो है वो 100% सैचुरेट हो। सैचुरेट होने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हर पंचायत में, हर घर में या हर गांव के हर घर के अंदर जो भी बुनियादी सहूलियात या बुनियादी जरूरियात की जितनी भी स्कीम्स है वो उन तक पहुंचाई जाए,
और पहुंचे। इसके लिए सभी पूरी हुई या बाकी जितने भी जैसे रोड कनेक्टिविटी है, तो ये धीरे धीरे करके आपने सारी चीजें जो है वो कंप्लीट करवानी है। तो आज का जो प्रोग्राम हमारा है, ये एक जो हमारी जो नेशनल पंचायत कॉन्फ्रेंस जो होनी है वो खासकर जम्मू कश्मीर से ही होनी है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ से इनागोरेट करेंगे जम्मू से खासकर। तो उसी की सिलसिले में एक महीने से हमारा जो ये पूरी मुहिम चल रही है कि जिसमें पंचायत हमारी जो है वो हर पंचायत में जो है वो करवा रहे हैं। तो इनका मेन मकसद ही यही है कि जो हमारा इस बार का जो प्लान है, उस प्लान को किस तरीके से ब्यूटीफुली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो एक खासकर भारत सरकार की और ऑनरेबल एलजी साहब की यहाँ पे एक बड़ी एक कोशिश है कि किस तरीके से हम जो पंचायती राज सिस्टम है या जो पीआरआई का सिस्टम है, इसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, इनको किस तरीके से एम्पावर किया जाए। तो उसी कड़ी का एक सिलसिला जो है वो ये भी है। बाकी आपके माध्यम से मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो हमारा प्लान है वो 30 अप्रैल तक जो है वो प्लान पूरा सैंक्शन होके आ जाएगा और 15 मई तक हम जो है उसमें हर एरिया में, हर सेक्टर में जो है वो काम करवाना शुरू कर देंगे। और इस बार का जैसे पिछले बार हमारा काम जो है वो कोई दिसंबर में हुआ, कोई जनवरी या फरवरी, तो इस बार हमारा टारगेट है कि 31 अक्टूबर से पहले जितने भी काम हैं ये सारे हम जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी इस इलाके की एक दो डिमांड बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो पीएचसी को लेके थी, खासकर हेल्थ फैसिलिटीज को, और दूसरा यहाँ की जो एजुकेशन को लेके खासकर स्कूल की। तो एक स्कूल को तो हम मॉडल स्कूल बनाएंगे ही, और बाकी अगले नेक्स्ट 6 मंथ में हम जो है वो पीएचसी भी यहाँ पे बनाएंगे। और फिलहाल हमारी जो आयुष की बिल्डिंग है यहाँ पे उसको हैंडओवर करके, तो उसमें हम जो है वो पीएचसी का जो है वो टेम्परेरी अरेंजमेंट करके पीएचसी रन करवाएंगे।